अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। 13 रजब आज का जो दिन है वो बहुत बाबरकत और फजीलत वाला दिन है। आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वलादत अल्लाह ताला ने खाना काबा में फ़रमाई। आज ही के दिन हज़रत इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि इस रात में अल्लाह ताला 70,000 फरिश्तों को ज़मीन की तरफ भेजता है ताकि इस रात में जो भी बंदा इबादत करेगा इसकी दुआ कबूल की जाएगी। तो आज की रात में जितनी भी हो सके थोड़ी ही सही इबादत ज़रूर करें। तो आज हम आपको इस रात से मुतल्लिक़ कुछ ख़ास अमल बताएंगे। अल्लाह ताला इस अमल को कर लेने के बाद आपकी जो भी हाजत होगी अल्लाह ताला इसे ज़रूर पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला अमल जिस भी हाजत या मुराद को पूरी करने की नीयत से किया होगा तो वो इंशाअल्लाह पूरा होगा। ये अमल अगर आप आज 13 रजब की रात में कर लेते हैं तो सोने पर सुहागा होगा। और अगर किसी वजह से आज की रात में नहीं कर पाते तो 13 रजब के दिन किसी भी नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं और 14 रजब की रात में भी कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से 14 रजब की रात में भी ये अमल नहीं कर सकते तो 27 रजब की रात यानी मेराज की रात में भी कर सकते हैं। तो ये अमल करने के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत से मौक़े हैं। इस अमल के लिए आपको सबसे पहले 2 रकत नमाज सलातुल हाजत अदा करनी है। नमाज की दोनों रकतों में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद सूरह अखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद को 7 मरतबा पढ़ लेना है और फिर आम नमाज की तरह नमाज मुकम्मल कर लेनी है। और फिर वहीं जाए नमाज पर बैठकर अव्वल व आखिर कोई सा भी दरूद पाक 3 मरतबा पढ़कर दरमियान में अल्लाह ताला का ये इसम या वहाबू इसको 313 मरतबा पढ़ना है। शुरू में सिर्फ एक बार ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। वो पढ़कर 313 मरतबा या वहाबू पढ़ लेना है। अगर इससे भी ज़्यादा पढ़ सके तो पढ़ लें, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इतना ही अच्छा होगा। 313 बार इस इसम को पढ़ कर अपने रब की बारगाह में हाथ उठाएं और दुआ मांगे जिस भी हाजत या मुराद के लिए अमल किया है। यकीन मानिए ये एक ऐसा अमल है जिसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाएंगे। और अगर कोई इस अमल को दोबारा भी करना चाहे तो 27 रजब की रात यानी मेराज की रात को भी कर सकते हैं। लेकिन माह रजब में इस अमल को एक बार तो लाजमी कर लेना चाहिए। अब आपको दूसरा अमल बताते हैं, वो ये है कि ये अमल रजब की 3 रातों में किया जाता है। वो है 13, 14, 15 रजब की रातें। इन 3 रातों की हदीस शरीफ में बड़ी फजीलत बयान हुई है और हर महीने की इन 3 दिनों में रोज़ा रखना भी बहुत अजर है। आप अपनी हाजत या मुराद की नीयत से इन 3 रातों में अमल कर सकते हैं। ये अमल आपको आज से शुरू करना है यानी 13 रजब की रात से शुरू करना है। इस अमल में 2 रकत नफल से अमल शुरू करना है। 13 रजब को 2 रकत नवाफिल अदा करने हैं। 14 रजब की रात में 4 रकत नवाफिल नमाज अदा करनी है और 15 रजब की रात को 6 रकत नवाफिल नमाज अदा करनी है। इन नमाज की नीयत आम नमाज की तरह ही होगी, बस अमल करते हुए अपनी हाजत को जहन में रखें। अब नमाज में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन, 1 मरतबा सूरतुल मुल्क और 1 मरतबा सूरत अखलास पढ़ लेनी है। इस तरह से नमाज अदा कर लेनी है। और वो मेरे बहन भाई जिनको सूरह यासीन या सूरत मुल्क ज़बानी नहीं आती हो वो लोग हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 41 मरतबा सूरत अखलास पढ़ लें। और इस तरह अमल कर लेने के बाद सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी की दुआ मांगे। इसके बाद अपनी हाजत की दुआ फरमाएं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जिसने भी 3 दिन ये अमल कर लिया तो अल्लाह ताला इसे माह रजब, माह शबान और माह रमज़ान की तमाम फजीलतें अता करेगा इंशाअल्लाह।